में डूबा हालेलुया रबा बाबा बाबा राता सिता। हमें तेरी जरूरत है खुदा, हमें तेरी जरूरत है खुदा। आज फिर से खुदावंद अपना लहू हमें अता कर। हम भूल जाए अपने आप को लेकर आते हैं खुदा, लहू को पुकारते हैं, उस बर्रे के लहू को खुदा जो हमें ताकत देता है खुदा, जिंदगी देता है, बहाल करता है। हम भूल जाए हालेलुया 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 रबा बाबा बाबा राता सिका लारा रे बाबा 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 चुभन इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया हालेलुया जख्मी हालेलुया जख्मी हालेलुया हालेलुया रबा था इन द नेम ऑफ जीसस खुदा शुक्र गुजारते हैं खुदा मंदा कि तू उस भारी सलीब जो हमारे लिए थे लेकर कलवरी की राहों पर चला खुदा। हालेलुया ताकि हम खुदावंद शिफा पर हम तेरे साथ खुदावंद जिंदगी बसर कर सके खुदावंदा। आज भी जब हम खुदावंद जब नए सिरे से जिंदगी को खुदावंद शुरू करते हैं, तेरे रूह को खुदावंद अपनी ज़िंदगी में लेते हैं और तेरा लहू जब हम अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करते हैं खुदावंदा, तो हम तेरी बादशाही में दाखिल हो जाते हैं खुदावंदा। हालेलुया हालेलुया तो मदद और रहनुमाई कर खुदा। आज के कलाम के लिए दुआ करते हैं कि जो भी तेरी इलाही मर्जी है तो अपने खादम के वसीला से बयान करने को है खुदा, उसके लिए हमें समझ दे खुदावंदा, ताकि हम इस कलाम को पूरे तौर से जान सके खुदा, पूरे तौर से अपनी ज़िंदगी में ले सके खुदावंदा। क्योंकि जब हम तेरे कलाम पर खुदावंद निगाह करते हैं तो हम तेरे खुदावंद उस बड़े कफ़ारे को जान सकते हैं खुदा जो तूने सलीब पर दिया। रबा था ज़ीका ला रबा बाबा बारा था ज़ीका। हालेलुया हालेलुया मदद और रहनुमाई कर खुदा, सुनने वाले कान बख्श दे खुदा, समझने वाला जहन दे खुदावंद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया रबा बाबा बाबा राथा सिकला। हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड रबा था सिकला। हाँ हम खुदावंद की जिंदा आवाज़ को सुने। हम दावत देते हैं अपने बुजुर्ग को कि वो आएँ और खुदावंद का जिंदा कलाम हम सबके साथ शेयर करें। आप सब बैठे हैं, तशरीफ रखें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इससे आप सबके आने के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आप में से कई एक हैं जो काफ़ी दूर से ट्रैवल करके यहाँ पर पहुँचे हैं। गॉड ब्लेस यू। ईस्टर की जो मीटिंग है वो संडे वाले दिन 11 बजे बल्कि 10 बजे, क्योंकि 10 बजे हम कहते हैं तो आप 11 बजे आते हैं। सो टाइम मेरे ख्याल में 10 बजे ठीक है, क्योंकि अगर मैंने 11 बजे कह दिया तो इसका मतलब आपने फिर 12 बजे आना है, तो विच इज़ नॉट राइट। मेरे ख्याल में कोशिश करें कि टाइम पर आ जाएं। 10 बजे ईस्टर की जो मीटिंग है सुबह 10 बजे यहाँ पर होगी। आइए खुदा के कलाम में से पढ़ें। यशाया की किताब, उसका 53 बाब है, यशाया 53 और उसकी 4थी आयत। तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली। लफ्ज़ हमारी पर गौर करना है। हमारी की जगह आप अपने आप को भी लगा सकते हैं। खुदा ने मेरी मशक्क़तें उठा ली, खुदावंद यीशु ने। आज जिस वाक़या को हम मना रहे हैं वो खुदावंद यीशु का मसलूब होना है, और ये याद रखना है कि वो हमारे गुनाहों के लिए मसलूब हुआ। वो खुद तो बेगुनाह था, उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो बेऐब बर्रा कहलाता है। वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा, बाइबल के अंदर लिखा है। लेकिन फिर भी अगर उसने मौत का दुख उठाया तो वो हमारे लिए था, मेरे और आपके लिए है। तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। मशक्क़तें भी हमारी उसने उठा ली हैं, गम भी उसने हमारे उठा लिए हैं।
पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। नोट किया यहां पर लफ्ज हमारी और हम कितनी बार आया है। इसका मतलब है खुदावंद जिस बात पर जोर देना चाह रहा है, स्ट्रेस जिस बात पर दिया जा रहा है, वो है कि ये सब कुछ जो हुआ वो हमारे लिए हुआ। उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। मुझे नहीं पता आपने पहले नोट किया है या नहीं किया, लेकिन यहां पर हम और हमारा यानी जो पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम कहते हैं आई एंड वी, वो कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। सो खुदा का शुक्र हो कि खुदावंद यीशु हमारे गुनाहों के लिए, हमारी बदकिरदारी के लिए, हमारे गमों को उसने उठा लिया, हमारी जानों का कफारा देने के लिए मसलूब हुआ और उस दिन को हम याद कर रहे हैं। ये दिन मेरे ख्याल में गम का दिन नहीं है। ये दिन नहीं है जिसमें हम काले कपड़े पहनकर गम का इजहार करें, ठीक है। ये हमारा तरीका नहीं है कि आज हम भी सारे के सारे काले कपड़े पहने हों, क्योंकि ये गम का त्यौहार है ही नहीं। इसलिए देखा देखी आप भी काले कपड़े ना पहनना शुरू कर देना, ठीक है। ये त्यौहार मेरे ख्याल में हमारे लिए तो शुक्रगुजारी का त्यौहार है कि मसीह मेरे गुनाहों के लिए आज मसलूब हुआ, मेरे गुनाहों का उसने कफारा दिया, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। सो हमारे लिए तो ये खुशी का मौका है, इसीलिए इसको गुड फ्राइडे कहा जाता है। सैड फ्राइडे नहीं कहा जाता, गुड फ्राइडे कहा जाता है। सो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अच्छा होगा अगर हम दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं खुदा की हजूरी में और खुदावंद से अपने अपने लिए कलाम मांगें कि आज खुदावंद जब हम तेरी सलीब को याद करते हैं, तेरी उस मसलूबियत पर असर नौ हम गौर करते हैं, तो खुदावंद तू हमारी मदद कर। ब्लेस अस, हेल्प अस। हालेलुया, हालेलुया। भाई आमर आप आए दुआ में रहनुमाई करें, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। आइए यीशु का शुक्र अदा करें, उसके खून बहाने के लिए, उसकी इस बड़ी कुर्बानी के लिए उसका शुक्र हो। हालेलुया। सब दुआ करें। वक्त है कि खुदावन अपना कलाम कुदरत के साथ नाजल करे। हालेलुया। यीशु खुदा तू जो कादर मुतलिक है, तेरे कलाम में लिखा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहाँ का गुनाह ठा ले जाता है। खुदावन तूने हमारी मशक्क़तें अपने ऊपर ले ली, हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया, हमारे डिप्रेशन को अपने ऊपर ले लिया, हमारी खताओं को, और खुदावन तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। खुदावन तूने सलीब पर अपनी जान देकर खुदावन सारी उन लानतों से, उन सारी मशक्क़तों से, उस सारे बोझ से, उस सारे गुनाह से और बदी और बदकारी से हमें छुड़ा लिया और हमारा फिदिया दिया। खुदावन अपने बंदा को हिकमत दे, अपने बंदा को दनाई दे, ताकि तेरा बंदा जो कुछ बोले रूह की हदायत और रहनुमाई से, तेरे रूह की फेवर से बोले खुदावन। और हमें सुनने वाले कान दे खुदावन, समझने वाला दिल अता कर खुदावन। यीशु आज का कलाम तेरे लोगों के लिए बाइस बरकत हो, क्योंकि खुदावन तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। लाड खुदावन उस सलीब पर जब हम गौर करते हैं,
तो उन कोड़ों की मार के वसीला से खुदावन आज हम शिफा पाते हैं। खुदावन अपनी पावर और कुदरत को नाजल कर। जितनी देर खुदावन तेरे हजूर झुके रहें, तेरा अबर, तेरी हजूरी, तेरा मसा तेरे लोगों पर ठहरा रहे। तेरे बंदा के लिए हम तेरी बरकत, तेरी फेवर मांग लेते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम में। हालेलुया। Praise God, praise God। यीशु का मसलूब होना मेरे ख्याल में पैदाइश की किताब ही से तय था। वहाँ पर ही खुदावंद ने उनके नंगेपन को ढांपने के लिए कुर्बानी और फिर चमड़े के कुर्ते उनको पहनाए। ये ऑलरेडी खुदा का प्लान था। बाग अदन में ही खुदा ने कह दिया कि औरत की नस्ल से एक आएगा जो इब्लीस के सर को कुचलेगा। पैदाइश 3 बाब और उसकी 15 आयत आने वाली मसीह की पहली पेशन गोई है, पहला उसका वादा है कि औरत की नस्ल से वो आएगा, क्योंकि यीशु ही है जो औरत की नस्ल कहलाता है। बाइबल के अंदर लिखा है जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ। खुदा का शुक्र हो। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट जितना भी है वो आने वाले मसीह की तरफ हमारी रहनुमाई करता है, आने वाले यीशु की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल करवाता है। वो सारी कुर्बानियां जो पुराने अहदनामे में दी गई, इब्राहिम ने कुर्बानियां पेश की, याकूब ने कुर्बानियां पेश की, शरीयत में हर रोज सुबह शाम कुर्बानियां पेश किया करते। अब जानते हैं ये सारी कुर्बानियां आने वाले मसीह की कुर्बानी की तरफ पॉइंट आउट कर रही थी। क्योंकि यूहन्ना जो मसीह का पेशरो था, उसने जब यीशु को देखा तो उसने वो तारीखी जुमला कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। यीशु खुदा का बर्रा है। यीशु है जो पैदा ही इसलिए हुआ ताकि वो मसलूब हो। उसके आने का मकसद ये था, उसके बेटा होगा, तूने उसका नाम यीशु रखना है क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। वो गुनाहों से नजात देने के लिए इस दुनिया में आया, और गुनाहों से रिहाई और मखल से बगैर खून के नहीं मिलती। बाइबल के अंदर लिखा है बगैर खून बहाए मुआफी नहीं मिलती है, इब्रानियों के खत में। यीशु पैदा ही इसलिए हुआ, उसके आने का मकसद ही ये था। आज जिस काम के लिए वो पैदा हुआ उस दिन को हम याद करना चाहते हैं, और खुदा की ये मर्जी है कि हम उसको कभी भी ना भुलाएं। बहुत सी कुर्बानियां पेश की जाती हैं, लेकिन एक दिन स्पेशल कुर्बानी का दिन था जिधर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं कि मबजूल करवाऊं। खरूज की किताब उसका 12वां बाब याद रखना है। पुराना अहदनामा आने वाले मसीह की तरफ हमारी रहनुमाई कर रहा है। यहां पर बनी इसराइल मिस्र की गुलामी में है। फराउन ने उनको गुलाम बना लिया है, उनसे ईंटें बनवाई जा रही हैं, शहर तामीर किए जा रहे हैं, और फिर उनको उसकी मजदूरी भी नहीं दी जा रही। लिखा बेगार में वो खिदमत उनसे ले रहा था। अब खुदावंद ने अपने बंदा मूसा से कलाम किया जलती हुई झाड़ी में। आप सबको इस वाक्य का पता है। खुदावंद ने कहा जा फराउन से कह इब्रानियों के खुदा की हमसे मुलाकात हुई, और खुदावंद यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। लेकिन फराउन ने उनको छोड़ने से इनकार कर दिया। अब जानते हैं इब्लीस आसानी के साथ अपने गुलामों को रिहा नहीं करता। जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। शायद आप जिस्मानी तौर पर किसी के गुलाम ना हो, लेकिन आप जो बुरी आदतों में जकड़े हुए हैं, जो नशे में जकड़े हुए हैं, जो गुनाह के बंधनों में गिरफ्तार हैं, आप गुनाह के गुलाम हैं। क्योंकि जिसके ताबे अपने बदन के आज़ा कर देते हो उसी के तुम गुलाम हो। रोमियो के खत में लिखा हुआ है। इब्लीस गुलामों को आसानी से नहीं जाने देगा। उसकी कोशिश होगी कि मैं इनको वहीं लेकर जाऊं जहां आग और गंधक की झील में मैं जाने वाला हूं।
ये उसका मिशन है। वो आता ही इसलिए है कि चुराए, मार डाले और हलाक करे, लेकिन खुदावंद यीशु इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। वो छोड़ता नहीं है, लेकिन जब खुदा अपना हाथ बढ़ाता है तो फिर वो लोगों को रिहा करने पर मजबूर हो जाता है। उसने कहा, मूसा को पहले ही उसने बता दिया, उसने कहा वो ऐसे नहीं जाने देगा, मैं अपने करामात, अजायबात, मोजज़ात जाहिर करूंगा और फिर ये तुमको जाने देगा। आप जानते हैं 9 आफतें आई, हर आफत के एंड में वो आफत जब देखता तो थोड़ा उसका दिल नरम होता, जब आफत मूसा दुआ करता आफत खत्म हो जाते तो वो फिर वहीं का वहीं होता जहां से काम शुरू हुआ था। खुदा ने कहा अब की बार मैं काम करने वाला हूं और मूसा अब वो तुम्हें जाने देगा और सबको जाने देगा, तुम्हारी एक एक चीज यहां से जाएगी। कोई तुम्हारे जानवर का खोर भी बाइबल के अंदर लिखा है वो भी पीछे नहीं रहेगा, सब लोग तुम रिहा होगे। कैसे होगा? खुदा ने कहा रात, आधी रात के वक्त मेरा फरिश्ता मिस्र से होकर गुजरेगा और इंसान का पलौठा, फराउन जो तख्त पर बैठा है उससे लेकर जो लौंडी चक्की पीसती है उसके पलौठे तक सब मारे जाएंगे, हैवानों के पलौठे भी मारे जाएंगे। उसने कहा उस रात ऐसा बड़ा मातम होगा, कोहराम होगा। वैसे आप इमेजिन कर सकते हैं हर घर के अंदर कोई ना कोई मर जाए और एट द सेम टाइम ये वाक्या हो, एक ही वक्त में हर घर के अंदर मौत वाक्या हो जाए, लोग उठे हैं, लोग रो पीट रहे हो, कैसा सीन होगा। पूरे मुल्क मिस्र के अंदर रोना पीटना हो रहा है और लोग परेशान हैं क्योंकि हर घर के अंदर मौत वाक़या हो चुकी है। सिर्फ जानवरों के पलौठे ही नहीं मर चुके बल्कि इंसानों के पलौठे भी हलाक हो चुके हैं। खुदावंद ने उन्हें कहा मैं बताऊंगा कि मैं अपने लोगों में और दुनिया में कैसा फर्क करता हूं, इम्तियाज करता हूं। वैसे खुदा अपने लोगों में और दुनिया के लोगों में इम्तियाज करता है, वो करता है। वबाएं आई, उधर तारीकी है, जशन के इलाके में जहां इसराइली रहते हैं वहां पर रोशनी थी। खुदा फर्क करता है। वो बादल जो उनके आगे आगे चलता था, रात को आग का सतून बन जाता। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि जब फराउन ने चढ़ाई की तो वो आग का सतून आगे से हटा और उनके पीछे आ गया फराउन की फौज और उनके बीच में रहा। और लिखा रात को इसराइलियों की तरफ रोशनी रही लेकिन मिस्र की साइड पर अंधेरा रहा। खुदा फर्क करता है। खुदा ने फर्क किया। उसने कहा ओके मैं जाहिर करूंगा कि मेरे लोगों में और दुनिया के लोगों में डिफरेंस है, फर्क है। कैसे? उसने कहा बाकी सारी जगहों पर पलौठे मारे जाएंगे लेकिन तुम्हारे घरों के अंदर कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई मातम नहीं होगा। यहां पर लिखा है कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। ये लफ्ज है खरूज की किताब। अमन। वैसे सारी अफरा तफरी में, परेशानी के अंदर, एन ऐसे हालात के अंदर खुदा अपने लोगों को इत्मीनान और सुकून दे सकता है, दे सकता है। उसने कहा ये हासिल करने के लिए एक तरीका है। तरीका ये कि तुमने एक बर्रा लेना है। और बर्रे के बारे में खरूज 12वां बाब मैं टाइम बचाने के लिए आयतें पढ़ नहीं रहा, लेकिन उसने कहा खानदान पीछे नफरी के हिसाब से तुमने एक बर्रा लेना है। अगर किसी फैमिली में आदमी कम हो कि बर्रा उनके लिए ज्यादा हो तो वो और उनके पड़ोसी मिलकर एक बर्रा ले ले, लेकिन बर्रा तुमने अपने खाने की मिकदार के हिसाब से लेना है। वैसे खुदा शुरू से चाहता है कि जाया ना हम करें, जितना खा सकते उतना बनाना है। ये नहीं कि 4 लोग हैं और पूरा बर्रा तुम तैयार कर लो और फिर तुमसे खत्म ना हो। उसने कहा सुबह तक ये गोश्त तुम्हारे घरों के अंदर खत्म होना चाहिए, कुछ भी बाकी ना रहे। वैसे हमें अपनी भूख के मुताबिक खाना चाहिए कि जाया करना चाहिए। कई लोग किसी पार्टी में जाएं, उनको खाते हुए देखें, वो ऐसे समझ रहे हैं जैसे शायद ये आखिरी खाना है जो हम खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
नो नो नो, यहां पर खुदा ने कहा हर एक नफरी के शुमार के मुताबिक अपने खाने की मिकदार के मुताबिक तुमने बर्रा लेना। 4 आयत में लिखा हुआ है खाने की मिकदार के मुताबिक तुमने इस बर्रे को लेना है, उसका गोश्त आग पर भून कर तुमने खाना है, लेकिन उसके खून को एक बर्तन में डालना है, टब सा छोटा सा, और जूफा लेना है जो एक लकड़ी एक दरख्त की शाख थी, उसको उस खून में डुबोना है और अपने दरवाजे के बाहर ऊपर की तरफ और साइडों पर लगा देना है। और तुमने यहां स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी कि सुबह तक कोई भी शख्स घर से बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर मौत है, डेथ एंजल है जो फिर रहे पूरे मुल्क में से। तुमने घर से बाहर नहीं जा। ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ पलौठों के लिए नहीं थी, घर के सारे अफराद के लिए है कि तुम में से कोई भी सुबह तक, सुबह की रोशनी होने तक घर से बाहर ना निकले, घर से बाहर नहीं जाना। गोश्त को आग पर भून कर खाना है। मैं ये पढ़कर सोच रहा था कि बारबेक्यू तो बड़ी देर से स्टार्ट है, आग पर भून कर खाना है तुम्हें, ठीक है। इसको तेल में पका कर या वैसे किसी और तरीके से नहीं खाना, आग पर भून कर खाना है। और घर से बाहर नहीं निकलना तुम्हारे किसी भी प्लॉट में। और यूं होगा कि जब मौत का फरिश्ता गुजरेगा तो जिस घर के बाहर खून लगा हुआ होगा, मौत का फरिश्ता उस घर को छोड़कर आगे चला जाएगा। पास ओवर का मतलब यह है स्किप कर जाना, उससे आगे हो जाना। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि वो बर्रा जो ज़बा हुआ वो आने वाले मसीह की एक मिसाल था। और यीशु का खून हमारी जिंदगियों पर जब अप्लाई होता है तो हम मौत से बच जाते हैं। मैं जितना भी हो सके अपने खुदा का शुक्र अदा करना चाहता हूं। उस घर के अंदर जितने बर्रे होंगे, जो पलौठे होंगे, वो शुक्रगुजार होंगे कि आज अगर हमारे घर के बाहर ये खून लगा हुआ ना होता तो हम भी आज इस दुनिया में मौजूद ना होते। ये है गुड फ्राइडे का त्यौहार। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावन तेरे उस बहाए हुए खून के वसीला से हम आज मौत से बच गए। आज तूने हमें जिंदगी अता कर दी। अगर आज हम जिंदा हैं तो तेरे उस बहाए हुए खून के सबब से हैं। खुदावन तेरे उस खून के लिए तेरा शुक्र हो। इसीलिए खुदा ने ये कहा, ऐसा कहा, ये दिन जब मैंने बर्रा के खून के वसीला से तुम्हें मौत से बचाया है, तुम्हें मिस्र से निकाला है, क्योंकि जब ये हुआ तुम मिस्री डर गए। वो समझे ये ना हम सारे ही मारे जाएं। वो कहने लगे, मूसा, हारून, आओ जल्दी से इस मुल्क से निकल जाओ, जो तुम ले जाना चाहते हो ले जाओ। खुदा ने कहा, हर एक अपने पड़ोसी से सोने चांदी के जेवर मांग ले, कपड़े मांग ले। जा रहे हैं, वैसे आप अपना सामान पैक करके जा रहे हो और अपने पड़ोसियों से कहें मुझे 2 लाख रुपया दे दो, कोई देगा? वैसे वो ना भी पैक कर रहे हो तो नहीं देगा। लेकिन यह है कि जब पता हो कि ये शिफ्ट हो रहे हैं, ये तो जूतियां पहनी हैं, कमरें बांधी हुई हैं, लाठियां हाथ में पकड़ी हैं, इस पोजीशन में इस बर्रे को खाना था। ये तो जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन खुदा ने उनके दिलों को नरम कर दिया और उन्होंने जो उन्होंने मांगा उन्होंने दिया। उन्होंने कहा बस तुम यहां से जाओ। वैसे खुदा हालात बदल सकता है। वो कहां जहां ये छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, अब खुद मिन्नतें कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सकता है यहां से जाओ। हमारा खुदा हालात को बदल सकता है, इसलिए हमें दुआ करने की जरूरत है। खुदावन तो इब्लीस की कमर को तोड़ दे, जो उसके बंधन हैं उनको खत्म कर दे। जो लोग जकड़े हुए हैं, जिनको वो छोड़ने से इनकारी है, खुदा तू अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ा ताकि वो इन रूहों को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। खुदा हमारी मदद। आप ऐसे रूहों को निकलते हुए देखना चाहते हैं? यीशु के खून के सबब से ये मुमकिन है।
हम उसकी मौजूदाना कुदरत के सबब से ये मुमकिन है। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू पावरफुल है। अब फराउन तेरे से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू तमाम कुदरत और इख्तियार का सरचश्मा है। खुदावन तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अपने हाथ को बढ़ा और इस मुल्क के अंदर भी खुदावन तू मौजूदे रूनुमा कर। वो जो जकड़े हुए लोग हैं, जो अपने आप को मजबूर फील कर रहे हैं, वो जो समझते हैं कि हम कैसे निकल सकते हैं, खुदा कोई ना कोई राह मुहैया कर सकता है। वो वहाँ भी राह मुहैया करता है जहाँ पर कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो। वैसे खुदा कर सकता है। आगे समुंदर है, पीछे फौज है, कौन सा रास्ता है? खुदा ने इस पानी में रास्ता बना दिया। खुदावन राह कोई ना कोई निकाल देगा, खुदावन कोई ना कोई सबब बनाएगा और खुदा का जलाल जाहिर होगा। लेकिन उस खून के लिए, उस बर्रे के खून के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। जब उसके हाथों में कील लगाए जा रहे थे, जब उसको कोड़े मारे जा रहे थे, उसका खून बह रहा था, और जब वो सलीब पर लटका हुआ है, याद रखना है हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। हमारी मुशक्कतों को उसने उठा लिया, हमारे गमों को उसने बर्दाश्त किया। ये सब जो खुदावंद ने किया तो हमें बचाने के लिए किया है। मैं तेरी उस बड़े कफारा के लिए, तेरी उस कुर्बानी के लिए, तेरी इस मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ये खुदा की मोहब्बत का इजहार है। बाइबल के अंदर लिखा है शायद किसी रास्तबाज के लिए कोई अपनी जान दे देने तक की जुर्रत करे, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे, मसीह हमारी खातर मर। यीशु का हमारी खातर मरना खुदा की मोहब्बत का सबूत है, खुदा की मोहब्बत का इजहार है। खुदा मेहरबान है, सलीब उसका सबूत है। खुदा हमसे मोहब्बत रखता है, सलीब उसका सबूत है। क्यों ना हम यीशु की सलीब के लिए और उसके बहाए हुए खून के लिए उसका शुक्र अदा करें कि खुदावन तेरे इस कफारा के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करना चाहता हूँ। हमारे लिए ये गम का फ्राइडे नहीं है, मेरे ख्याल में ये शुक्रगुजारी का दिन है जिसमें हमें शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन एक और बात पर गौर करें। उसने कहा ये दिन तुम्हारे लिए एक यादगार दिन होगा, 14वीं आयत में, और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना, और तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानो। ईद का दिन वैसे गम का दिन होता है। ईद के दिन में और मातम के दिन में फर्क होता है। ये वाक्या, फसा का वाक्या जब हुआ, खुदा ने कहा तुमने इसको नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानकर इसको मनाना है। आज हमारी ईद है, आज हमारी रिहाई का बंदोबस्त हुआ है। आज से 2000 साल पहले खुदावंद यीशु ने हमारे लिए मसलूब होकर हमें गुनाहों से छुड़ा लिया है। मैं क्यों ना अपने खुदा का शुक्र अदा करूं? आइए उसका शुक्र अदा करें। मेरे ख्याल में हमें इस पर अमल भी करने की जरूरत है। थोड़ी देर के लिए शुक्र करें, फिर मैं बाकी बातें आपको बताता हूं। खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू हमारा बर्रा है, तू हमारा फसा का बर्रा है। हालेलुया। हराला रबा साराता रबा ज़हाराता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम तेरी मसरूबियत को कभी भुलाना नहीं चाहते, बल्कि खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। ये जो खरूज की किताब, उसके 12वें बाब में हमने फसा के बारे में पढ़ा है। करंथियों के खत में पौलुस रसूल जब इसका जिक्र करता है तो वो हमें बताता है कि ये फसा का बर्रा दरअसल किस चीज को जाहिर करता है। पहला करंथियों 5वां बाब,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 7वीं आयत 6ठी आयत से पढ़ते हैं। तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। फसा के बर्रा के साथ जो ईद उसने अटैच की, उसको क्या कहते थे? बेखमीरी रोटियों की ईद। सेमिनरी वालों याद है 7 ईदें, ये बेखमीरी रोटियों वाली ईद है। खमीर गुनाह की टाइप है। इसका मतलब है बर्रे के खून के वसीला से रिहाई पाने के बाद आपने गुनाहों से तौबा करनी है और गुनाहों को अपनी जिंदगी से दूर करना है। उसे कहा 7 दिन खमीर तुम्हारे घरों के अंदर नजर ना आए। खुदावंद मेरी दुआ है, तूने जब मुझे रिहाई दी है, मैं बाकी मादा जिंदगी बेखमीरी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। क्या? और थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। एक बात की तुझ में कमी है, बाकी सारा कुछ ठीक है। एक ही बात जो उसे खुदा की बादशाही में ले जाने से पीछे, उसे खुदा की बादशाही में उसे ना जाने दिया। हुक्मों को तो जानता है, हाँ खुदावंद लड़कपन से मैंने इन पर अमल किया है। यीशु ने उसको देखा और उसे बड़ा प्यार आया। उसने कहा एक बात की तुझ में कमी है, जो कि वो दौलत से प्यार करता था। यीशु ने कहा जा, जो कुछ तेरे पास है जाकर गरीबों को दे दे, बेचकर तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। एक बात की तुझ में कमी है। ऐसे थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर, थोड़ा सा। आपने तौबा की है, आप में से कई लोगों ने बपतिस्मे लिए हैं, लेकिन ये एक बात है जो आप छोड़ने को तैयार नहीं है। सिगरेट छोड़ने को तैयार नहीं है। हार्ट अटैक शायद हो जाए, सिगरेट नहीं छोड़नी, ठीक है? झूठ नहीं छोड़ना। तो कौन सी चीज? बाइबल के अंदर लिखा थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। ये जो एक की भी बात अगर आपने रहने दी तो ये आपकी हलाकत का बायस हो सकता है। ये पक्की बात है। इसलिए गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। खमीर तुम्हारे घरों के अंदर नजर ना आए, क्योंकि तुम अब बर्रे के खून के वसीला से बच गए हो। तो अब बेखमीरी रोटियों की ईद आपने मनानी है। मैं वापस करंथियों के खत में, पहला करंथियों 5वां बाब आयत नंबर 6, तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो। खमीर निकालना चाहिए। अगर पहले शराब पीते थे, पुराना खमीर निकाल दो। पहले तुम ऐसे थे भी, आप में से कई है नशाबाज और बाप माँ और बाप के ना फरमान, और पता नहीं पूरी लिस्ट इसी चैप्टर में 6ठे बाब में दी गई है। क्या तुम नहीं जानते कि बुतपरस्त, ज़िनाकार, अय्याश, लौंडेबाज, चोर, लालची, शराबी, गालियां बकने वाले, जालिम, ये पूरी लिस्ट है। लेकिन हमने इनको दूर कर देना है। हमने जिस्म को उसके कामों समेत मसलूब कर दिया। पुराना खमीर निकाल दो। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, पुराना खमीर रखना चाहिए थोड़ा बहुत। चलो सारा कर दिया, थोड़ा सा ये रहने दें। ऐसे ऐसे काम चलेगा? नो। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो। और पाक यीशु का खून करता है। अगर हम उसके अपने गुनाहों का इकरार करें, नूर में चलें, जिस तरह वो नूर में है, तो उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से धोकर पाक और साफ करता है। जब आसमान में जाएंगे, वहां पर बड़ी भीड़ को देखा यूहन्ना ने। उसने कहा ये कौन है? उसने कहा ये वो हैं जिन्होंने अपने जामे बर्रा के खून में धोकर सफेद किए हैं। खमीर निकालो, अपने आप को पाक कर लो। कैसे पाक कर लो? बर्रा के खून से। तौबा कर लो, खुदा मैं पाक होना चाहता हूं। अगर मैं खमीर रहने दे लिया तो काम खराब है, ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनांचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हो।
वो फसा का बर्रा जो खरूज 12 बाब में था, पौलुस यहां पर आकर उसको देखें, बताता है वो फसा दरअसल मसीह की मिसाल था। हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से, ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। बर्रा हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगा। बर्रे का मतलब है कुर्बान जो हुआ। मुकाशफा 5वें बाब में आसमान में जब आप जाएंगे, यूहन्ना कहता है मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। बर्रा किसको जाहिर करता है? यीशु की कुर्बानी को, उसकी मसलूबियत को। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तूमा ने यकीन ना किया कि यीशु जिंदा हो गया है, और उसने कहा जब तक मैं उसके जख्मों में उंगली डाल कर ना देख लूं और उसकी पसली में हाथ डाल कर ना देख लूं, नहीं मानूंगा। यीशु 8वें दिन उनके बीच में आ गया और तूमा वहां पर था। यीशु ने कहा पतरस अपनी उंगली तूमा अपनी उंगली ला और मेरे जख्मों में डालकर चेक कर ले, मैं वही हूं। इसका मतलब है जिंदा होने के बाद जख्मों में जो हाथों में जो कील लगाए गए वो उसका निशान रहेगा। इसका मतलब है मसलूबियत, खुदा ये चाहता है नस्ल दर नस्ल हमेशा तुमने याद रखना है। इसीलिए हम गुड फ्राइडे मना रहे हैं, हमें याद रखना चाहते हैं, याद रखना चाहिए। वहां पर भी बर्रा यूज का नजर आया, ज़बा किया हुआ बर्रा। ये तमसील में है, यीशु बर्रा तो नहीं है लेकिन वो जलाली हालत में है, लेकिन बर्रा है। उसके 7 सींग, 7 सींग और 7 आंखें थी, ये खुदा के 7 रूहें। और फिर यहाँ पर 5वीं आयत पढ़ें तो लिखा है भाई देख यहूदा के कबीले का बब्बर जो दाऊद की असल है। एक आयत में बब्बर कहा गया, बब्बर शेर बब्बर, और अगली आयत में बर्रा कहा गया। तमसील है, मिसाल है। खुदावंद का शुक्र हो कि यीशु नासरी यहूदा के कबीला का शेर बब्बर भी है लेकिन ज़बा किया हुआ बर्रा भी है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। और आखिर में सिर्फ ये तमसील कुर्बानी और फसा के बर्रा की नहीं है जो पुराने अहदनामे में हमें मिलती है। एक दफ़ा गिनती की किताब उसके 21वें बाब में लिखा हुआ है, बनी इसराइल शिकायत करने लगे कि क्यों तू हमको मुल्क मिस्र से लेकर आया, मरने के लिए यहाँ ले आए हो, यहाँ ना रोटी है ना पानी और हमारा जी इस नकम्मी खुराक से किरायत करता है। नकम्मी खुराक किसको कह रहे हैं? क्यों भाई जी? आसमानी मन को। खुदा उन्हें खुराक दे रहा है और वो कह रहे हैं इस नकम्मी खुराक से हमारा मन भर गया है, किरायत है, हमें नफरत है। वैसे खुदा की नेमतों के लिए शुक्र अदा करना चाहिए या उसे नकम्मी खुराक कहना चाहिए? वैसे कई लोग खुदा की नेमतों के शुक्रगुजार नहीं होते, उसे नकम्मी खुराक ही कहते हैं। मैं इसकी तफसील में नहीं जाता। एनीवे, लिखा हुआ है तब खुदावंद ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, बर्निंग सरपेंट्स। जलाने वाले सांप से मुराद है जब वो काटते तो जलन होती, बर्निंग सरपेंट्स उसने भेजे। और बाइबल के अंदर लिखा बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास लौट आकर कहने लगे हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। सो तू खुदावंद से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर कर दे। चुनांचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावंद ने कहा एक जलाने वाला सांप बना ले मूसा और उसे एक बल्ली पर लटका दे, जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा, मरने से बच जाएगा। खुदावंद यीशु यूहन्ना की अंजील में इसी सांप को जो लटकाया गया उसका असली मतलब हमें वाज़े करता है। जिस तरह
मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, इसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर निगाह करे वो जीता बच जाए। खुदावंद यीशु का मसलूब होना, यूहन्ना की इंजील 3 बाब है, ये 14 आयत लिखा है, इस जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। लोग मर रहे थे, खुदा ने एक प्लान उनको दिया। मूसा एक सांप जैसे ये काट रहे हैं वैसे ही सांप बना और उसे एक लकड़ी के पोल पर ऊंचाई पर लटका दे, ताकि दूर से लोग उस पर नजर कर सके। यूं होगा कि जो कोई देखेगा उसकी तरफ वो बच जाएगा। ऐसा कैसा फार्मूला है? सिर्फ देखने से शिफा मिल सकती है? हम तो कहते हैं जब तक कोई हाथ ना लगाए, जब तक कोई कुछ कह रहा है, यहां सिंपली देखने से खुदा कह रहा है शिफा मैं दूंगा। जो कोई उस सांप को नजर करेगा, देखेगा, वो बच जाएगा। और ऐसे हुआ। और यहां पर खुदावंद यीशु बता रहे हैं कि वो सांप का लटकाया जाना मसीह की मसलूबियत की एक टाइप था। आज भी अगर कोई गुनाह में है और वो रिहाई पाना चाहता है, खुदावंद यीशु की सलीब की तरफ नजर करें और आप नजात पा सकते हैं। यीशु की सलीब पर निगाह करें, आप बच जाएंगे। आइए खड़े हों खुदा की हजूरी में और यीशु की सलीब के लिए पहले नंबर पर तो आइए उसका शुक्र अदा करें। खुदा तेरा शुक्र हो, तू हमारा बाप है, तूने हमसे मोहब्बत की है। आज हम तुझे देखना चाहते हैं, उस पे नजर कर, ले शिफा। यीशु को देखना है। लिखा है निजात के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे। किसकी तरफ नजर करनी है आज? यीशु की तरफ। और जब हम उसकी तरफ नजर करेंगे, खुदा हमें बचाएगा, खुदा मोजज़े करेगा, खुदा अजायबात रूनमा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। आइए उसके सलीब के लिए उसका शुक्र, सब दुआ करें, अपनी आवाज को बुलंद करें, खुदा का शुक्र अदा करें। और सलीब के लिए हम उसका शुक्र अदा करना चाहते हैं। खुदावंद आज हम तुझे देखना चाहते हैं, आज हम अपनी आंखें तुझ पर मरकूज करना चाहते हैं, क्योंकि तू शिफा का मंबा है, तू निजात का सरचश्मा है। ऐ खुदावंद फजल तुझ से निकलता है, मोहब्बत का सरचश्मा तू है। खुदावंद खुदा मेरी दुआ है जितने लोग भी तेरी आवाज को सुन रहे हैं वो तेरी तरफ निगाह करें और निजात पा जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हम अपने मुल्क के लिए तो इससे बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। खुदावंद मैं रूह की निजात चाहता हूँ, तो इब्लीस के बंधनों को तोड़ दे, उसके बंधन तोड़। हालेलुया। और तेरा खून कुदरत रखता है, हम तेरे खून को अपनी जिंदगी पर मांगना चाहते हैं और तेरा मोजज़ा देखना चाहते हैं। हालेलुया। लॉर्ड आई वर्शिप यू। तेरे लोगों के लिए जो तेरी मसलूबियत के दिन को याद करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम। हालेलुया, 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 हालेलुया। इलाहा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. तेरा शुक्र खुदा, तेरा शुक्र हो यीशु, तेरा शुक्र हो। तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है,
तेरी सलीब के लिए, तेरे खून के लिए तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. ये याद रखें, कभी भी तालीम की बुनियाद हम तमसील पर नहीं डालते। जो टाइप है, शैडो है, वो आने वाली जिस चीज को जाहिर करता है, असल चीज वो है। आप जानते हैं, फसा के बर्रे में और मसीह में बहुत सारी बातें मिलती हैं, लेकिन सारी बातें नहीं मिलती। मैं सोच रहा था कि उस बर्रे को तो लेते और उसे ज़बह करके उसके खून को लगाया और आग पर भून कर खा लिया, उससे पहले उसको कोड़े तो नहीं मारे गए, उसके सर पर कांटों का ताज तो नहीं रखते थे, उसके हाथों और पांव में कील तो नहीं लगाते थे, लेकिन यीशु को मसलूब करने से पहले ये सब कुछ हुआ। खून तो उसने कफारा दिया हमारे गुनाहों के लिए, लेकिन मार उसने क्यों खाई? अभी मैंने पढ़ा है, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। दो चीजें, हीलिंग, बीमारियों से शिफा, और रूहों की नजात, गुनाहों की मुआफी के लिए उसका खून बहाया जाना। खून बहाया जाना और कोड़े खाना, मार खाना, ये दो स्टेप्स थे। बर्रा तो कुर्बान हुआ, लेकिन यीशु को कुर्बान होने से पहले उस दुखों में से भी गुजरना पड़ा जो हमारी शिफा के लिए था। आप सब बैठे, तशरीफ रखें। मैं चाहूँगा हमें गवाही सुने। शाले यहाँ पर मौजूद है और उसने ये रिक्वेस्ट की है कि मैं गवाही अपनी शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये नौजवान काफ़ी क्राइसिस में से गुजरा है। इसके ब्रेन की सर्जरी हुई और खदशा था कि पता नहीं ये अब देख भी सके या नहीं, लेकिन सर्जरी के बाद उसकी आई साइट बिल्कुल ठीक होगी। खुदा का शुक्र हो, यह मौजज़ा है। और शाले के लिए मैं चाहूँगा कि वो आप खुदा का शुक्र भी अदा करें, और वो अपनी गवाही जब शेयर करता है तो इसके बाद हम दुआ करेंगे। खुदा उनका शुक्र। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को सलाम है। और मैं ख़ास तौर पे आज इसलिए इधर आके गवाही दे रहा हूँ कि मुझे पिछले 1 साल से आजमाइशों का एक अंबार था मेरे ऊपर। मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ, और ब्रेन ट्यूमर के बाद डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि मेरी एक सर्जरी होनी है। और जब सर्जरी हुई उसके बाद उस ट्यूमर के कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ टेस्ट वगैरह किए गए, उसमें ये पता चला कि मुझे कैंसर है। तो उसके बाद कई तरह के मेरे ट्रीटमेंट किए गए, वक्तन फ़वक्तन टेस्ट हुए, MRIs वगैरह हुई। तो नूरी हॉस्पिटल मेरा उधर इलाज हुआ, शुआओं के ज़रिए, रेडियोथेरेपी के ज़रिए इलाज हुआ, और वह तकरीबन 1.5 महीने तक रहा। उसके बाद शुक्र है खुदावंद का, मैं अपने अंदर बेहतरी महसूस करने लगा। लेकिन फिर मुझे काफ़ी कमज़ोरी हुई और 2-3 दफ़ा मैं बिल्कुल बेहोशी की हालत में। अभी रिसेंटली दिसंबर में ये मसला फिर मेरे साथ हुआ, और उस वक्त कुछ दिनों के लिए मेरी याददाश्त भी चली गई थी। और फिर शुक्र है खुदावंद का, मैं वक्तन फ़वक्तन बढ़ता गया, बेहतर होता गया। खुदावंद का शुक्र हो। और मैं गवाही देना चाहता था इस चीज़ के लिए। अभी मुझे नज़रों का बहुत मुश्किल मेरे लिए है। राइट आई के स्पेशली मुझे प्रॉपर नज़र नहीं आता था। फिर डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि इसमें कुछ इंजेक्शंस लगेंगे, और अभी परसों भी मुझे इसमें इंजेक्शन लगे। और खुदावंद का शुक्र है, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, चल फिर पा। खुदावंद का शुक्र, मैं देख पा रहा हूँ, चल फिर पा रहा हूँ खुद। और अभी मुझे मज़ीद एक छोटा सा प्रॉब्लम है, आप लोग ख़ास तौर पे उसके लिए दुआ करें। मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, पित्ते में पथरी का मसला है।
जो नेक्स्ट वीक के दौरान उसका ऑपरेशन होना है। मेरे लिए दुआ करें कि मैं इस आजमाइश के दौर से मसीह यीशु के नाम के वसीला से निजात पाऊँ, और खुदावन हर तरह से आप लोगों को भी ब्लेस करे जो मिलकर मेरे लिए दुआ गो हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद का शुक्र। आइए खड़े हों, जो भाई नज़दीक हैं, भाई आप आ जाएं, भाई अरशद, भाई यासर, आइए अपने हाथ इस भाई की तरफ हम बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपको खुदा ने दुआ की कुव्वत दी है, दुआ की खिदमत दी है, आप भी आकर उस पर हाथ रख कर दुआ कर सकते हैं। बाइबल के अंदर लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे। सो ईमानदार हाथ रख कर दुआ कर सकते हैं। हालेलुया। ये कैंसर, ये ब्रेन का कैंसर तेरे नाम में जाता रहे। हालेलुया। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ